नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में ORP2 टेबल पे एक बड़ी अपडेट लेके। बड़ी अपडेट क्या है, आप देख रहे होंगे कि टेबल तो रिलीज हो गई। बहुत ही खुशखबरी, बहुत ही खुशखबरी। मैंने भी जाहिर की खुशखबरी, लेकिन खुशखबरी ना के नाम पे है। अभी आपको मैंने एक आंकड़ा देखा, एक आंकड़ा निकाला है कुछ रैंक्स का, यानी कुछ रैंक क्या, समथिंग सभी रैंकों का जो हमारे ओआरएस रैंक का है, हॉनी लेवल कैप्टन तक। तो उसमें मैंने कुछ आंकड़ा निकाला है, कुछ सर्विस निकाली है, कुछ क्वालिफाइंग सर्विस निकाली है, और इसमें ORP1 टेबल, ORP2 टेबल और PIB की टेबल को कंपेयर किया है। तो आप देखेंगे कितना बेनिफिट और कितना नुकसान हो रहा है, किसको बेनिफिट मिला है। ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो में और पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, ताकि आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएं कि कैसे आपको भ्रमित किया गया है, कैसे आपके साथ में नाइंसाफी हुई है। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, यहाँ से जो हनी कैप्टन के बाद में जो आगे टेबल में क्या हुआ था और अब इससे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है। हालांकि इसमें 100% नुकसान हुआ है, नुकसान के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। पहले बिफोर मैं आप सभी को अभी तक लड़ाई लड़ती रही कि हमारे कुछ रैंक इसमें शामिल नहीं किए गए। दूसरा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को अलग कर दिया गया, तो उस पर बात करेंगे, वो लड़ाई का एक विषय है, उस पर चलना, ये भी एक लड़ाई का अहम मुद्दा है। इस पे भी आपको बात करनी पड़ेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये सब चीजें जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको कंफर्म हो और आप उस टेबल से कंपेयर करें और मिलाएं। तो आइए सीधा चलते हैं टेबल पे। तो साथियों, ये टेबल हाथ से बनी हुई है, ना ही इसको एक्सेल पे बनाया गया है और ना ही इसको कंप्यूटराइज मैंने बनाया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है, आप इसको देख सकते हैं और समझ में आए तो समर्थन करना और नहीं समझ में आए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये बेनिफिट लॉस ऑफ ORP2। यहाँ पे आपका रैंक है, यहाँ क्वालिफाइंग सर्विस ORP1, ORP2 और PIB की टेबल जो आई थी उसका, और यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट, किसको कितना बेनिफिट प्लस और माइनस कौन कौन जा रहा है। तो आप देख तो रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा, पता लग रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपको कौन सा आपको झुंझुना मिला है, किस तरह से आपको बरगलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक सिपाही की बात करता हूँ। ये यहाँ पर सिपाही की बात करता हूँ, सिपाही है, इसकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस मैंने 17 साल यहाँ पे लिया है। ORP1 में 17,130 जो है यहाँ पे है, आप टेबल उठा के देख सकते हैं, आप टेबल से मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद अभी ORP2 आई है, तो ये रिवीजन में आपको बेनिफिट कितना मिला है, 18,807 रुपये। ये 17 साल सिपाही का जो कैलकुलेशन है उसमें टेबल में आप देख सकते हैं। आप मिलाइएगा टेबल में, पुरानी टेबल ORP1 की टेबल निकालिएगा, वहाँ से मिलाइएगा और ORP2 की टेबल से भी मिलाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर आप देखिए, PIB टेबल में दिखाया था कि 19,726 रुपये, मतलब एक सिपाही को 17 साल को। अब वो कौन सी कैलकुलेशन की थी, क्या कैलकुलेशन, कहाँ से आंकड़ा लेके आए थे, अब वो डिपेंड करता है उन कर्मचारियों के ऊपर, कहाँ से कौन सा आंकड़ा लेके पेश किया था। आगे फिर आता है, बात आती है अब यहाँ पे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है यहाँ से यहाँ, तो आपको ORP1 ORP2 से बेनिफिट आपको मिल रहा है 1,677 रुपये ये सिपाही को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये झुंझुना मिला था 19,726 का। क्या आपको 19,726 एक सिपाही का आंकड़ा लगभग मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको किस तरह से आपको क्या समझाया गया। फिर आगे अगर ऐसा था तो ये इतना फिर यहाँ देने की क्या जरूरत थी, इस तरह से कौन सी टेबल से कहाँ से वो आंकड़ा उठाया गया था। अभी आगे बात आती है, बातें हैं नायक पे। अब नायक का हम देखते हैं, यहाँ पे नायक से आपको जो है 18 साल मैंने लिया है क्वालिफाइंग सर्विस। 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस में ORP1 में 18,427 रुपये जो है, ORP1 में 18,427 रुपये ORP1 की टेबल में है, मिलता है नायक साहब को, जो 18 साल सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस। उसके बाद में ORP2 में बात आती है, तो ORP2 में जो है आपका जो है 20,307 रुपये आपको मिल रहा है।
फिर इसी के हिसाब से अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपको एक साथ में धोखा है। एक तरह से आपको जो मुखड़ा जो दिखाया गया था, बोलते चेहरे का जो सुंदरता होती है, अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और है। तो मुखड़ा आपको कुछ और दिखाया गया, आपको दिया कुछ और जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया था 21,101 रुपये आपको मिल रहा था पीआईबी टेबल में। मिलान करिएगा। आगे फिर आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, 1880 रुपये। यहाँ आपको ORP1 और ORP2 में बेनिफिट आपको मिल रहा है 1880 रुपये। अब ये यहाँ पर पीआईबी की टेबल में ये क्यों दिया गया था, अब इसके लिए अब कौन से कर्मचारियों ने कहाँ से उठा के कौन सी टेबल से क्या आंकड़ा लिया था, कौन सा आंकड़ा मिलाया था, आप खुद देखिए और सोचिए, फिर आप कमेंट करके भी बताइएगा। आगे फिर बात आती है हवलदार साहब की। हवलदार साहब जो हैं, हवलदार साहब को यहाँ 24 साल मैंने लिया है। 24 साल में ORP1 का बेनिफिट आप देखिए 20,067 रुपये जो है, एक हवलदार को पेंशन जो है 24 साल 20,067 रुपये ORP1 टेबल में। अब ORP2 में आपको कितना दिया है, 22,257 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जैसा कि हवलदार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा, यहाँ पे एक हवलदार को कुछ बेनिफिट दिख रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेनिफिट यहाँ पे हवलदार साहब को मिला है। आप ये आंकड़ा मिलाइएगा तो इसके हिसाब से यहाँ कुछ हद तक ठीक है। अब ये आंकड़ा आप यहाँ पे मिलाइएगा तो यहाँ पे ये आपको प्लस कितना हो रहा है टोटल, यहाँ से ये ORP1 और ORP2 से आपको 2,190 रुपये आपको सरप्लस यहाँ पे हो रहा है। तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। अब बात आती है, अब लड़ाई है यहाँ पे। अब लड़ाई यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है, ये नायब सुधार साहब को देखिए 26 साल लिया है। टोटल जो है ORP1 में 26,741 बन रही थी, ORP2 में 24,825 रुपये दिया है। अब जो है पीआईबी टेबल में क्या दिखाया था, 26,800 रुपये। अब ये भी एक झुंझुना आपको मिला था यहाँ पे। ये झुंझुना क्यों दिया था, कौन सी टेबल उठाई थी, कहाँ से बताया था, पता नहीं। लेकिन अभी बात आती है यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है। भाई रिवीजन हुआ है बेनिफिट के लिए, तो रिवीजन में बेनिफिट क्या मिला है, नायब सुधार साहब को बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहाँ पे -1,916 रुपये माइनस में जा रहा है। मतलब जो पेमेंट बढ़ी है वो 1,916 रुपये बन रही है। तो इसमें क्या बेनिफिट मिला, क्या ORP रिवीजन से बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ये पुराने हैं। अब बात ये भी आती है दिमाग में कि क्या ऐसा होगा कि जो हमारे ये यहाँ पे जिसकी ज़्यादा हो रही है, क्या उसको ये कम करके इतनी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसमें जो भी पेंशन मिल रही है, जो बन रही है यहाँ पे ये वाली, ये जिसको जिसको बेनिफिट लॉस हो रहा है, ये पोर्शन में, ये वाले में, तो जहाँ पे लॉस है जो जिसकी जितनी थी, इसकी यहाँ पे नायब सुधार साहब, सुबेदार मेजर साहब, लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब का जो है सेम रहेगा। आपकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा, जो है वही रहेगा। लेकिन बेनिफिट क्या मिला है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए हमारे सुबेदार साहब को 30 साल का यहाँ पे लिया है और यहाँ पे 32,614 रुपये ORP1 में था, ORP2 में दिया है 31,000 रुपये। यहाँ लॉस में चले गए, यहाँ लॉस में -1,614 रुपये लॉस में गए। ठीक है, उसके बाद सुबेदार मेजर साहब का यहाँ पे देखिए 30 साल यहाँ पे लिया है, 33,526 रुपये ORP1 में था और ORP2 में 31,625 रुपये। यहाँ पे लॉस में हुए कितना, 1,901 रुपये यहाँ पे लॉस में जा रहे हैं। अब पीआईबी टेबल क्या बोल रही थी, पीआईबी टेबल में ये दिखाया था 37,600 रुपये एक सुबेदार मेजर साहब को मिलेगी। तो जो रैंक यहाँ पे नहीं दिए गए थे, जैसा कि हमारे सुबेदार साहब का रैंक नहीं था, तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि सुबेदार साहब को भी लगभग रैंक नहीं दिया, तो हो सकता है कि उसी में कंपेयर कर दें और 37,600 रुपये सुबेदार मेजर साहब को भी मिले। बट यहाँ पे भी लॉस में गए, कितना, 1,901 रुपये और 37,600 रुपये का ये झुंझुना आपको दिखाया गया था, आपको ये मुखड़ा दिखाया गया था। आगे बात करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट साहब की। सेकंड जो हमारे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब हैं, तो लेफ्टिनेंट साहब को क्या मिल रहा है, तो लेफ्टिनेंट साहब को क्या मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैप्टन लेफ्टिनेंट साहब को 32 साल यहाँ सर्विस लिया, तो ORP1 टेबल में 41,352 बन रही थी और ORP2 में 41,200 रुपये आपको देखा। आप टेबल उठा के चेक करिएगा सारी, और यहाँ पे तो रैंक ही नहीं लिया गया था, तो इसी का अनुमान लगाया था। यहाँ पे आप कितना लॉस में दिखाया है, -152। तो बेनिफिट क्या मिला, कुछ नहीं। ठीक है, 0/0। आगे हमारे
हानि कैप्टन साहब को 32 साल यहाँ पे लिया है। ये कैलकुलेशन जो 28/32 आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा। और यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन जो है 28/32 यहाँ सेम है समथिंग। और यहाँ पे जो ये आप देखिए कितना 32 साल में 43,716 रुपये ORP1 का, और ORP2 में कितना मिल रहा है 42,500 रुपये। क्या कितना लॉस हुआ, माइनस में 1,216 रुपये। ठीक है, तो ये बेनिफिट जो अभी 2019 के बाद में है उनको तो बेनिफिट है, उनका जो रिवीजन हो रहा है उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उससे पहले वाले जो हैं किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो बाद में जो हाल ही आए हैं पेंशन उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन जो पहले वाले हैं उनको कोई भी बेनिफिट लॉस के सिवा कुछ भी नहीं है। और जो पुराने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे जो बन रही है, आपको जो यहाँ पे अमाउंट आपका बन रहा है, जो आपकी पेंशन आ रही है, तो आप अगर इसके मुताबिक जो है कंपेयर नहीं हुए हैं तो आपको ये आपकी पेंशन कम नहीं की जाएगी, जो आपकी है वही मिलती रहेगी। तो ये एक टेबल थी, इस टेबल को ये मैंने निकाल के और चेक किया। आपने देखिए मैं बराबर टेबल चेक कर रहा हूँ, जो भी मुझे इसमें समझ में आएगा वो सारी चीज़ें मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। तो आप अब बताइए, इस टेबल को आप मिलान करिएगा, पुरानी टेबल से भी मिलाइएगा, देखिएगा। तो आप देखिए आपको क्या कितना किस तरह से भरमाया जा रहा है, किस तरह से घुमाया जा रहा है, और खासकर हमारे जो जेसीओ रैंक है वो बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो साथियों आपने देखा, आपने पूरी टेबल देखी, समझा आपने। ये टेबल किसी एक्सेल शीट पे नहीं है, कहीं से उठाई हुई नहीं है, ये सीधा और सीधा ORP1 का जो रिवीजन हुआ उस टेबल का इसमें रैंक वाइज जो मैंने इसमें लिया है, और उसके बाद ORP2 का जो रैंक वाइज लिया है 17, 18, 24, 26, 30, 30, 32, जिसका जिस हिसाब से रैंक के हिसाब से जो अमूमन पेंशन आते हैं लोग, जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग पेंशन अधिकतर लोग निकलते हैं, तो उस रैंक को लेके मैंने इसमें बात किया है। मैक्सिमम PIB टेबल में जो हमें दिखाया गया, दर्शाया गया, मुखड़ा दिखाया गया, और वो बोलते हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो खाली काला काला चश्मा गोरा गोरा मुखड़ा दिखा के काला चश्मा लगा के और दिखा दिया, आपको भ्रमित कर दिया। क्या दिया आपको, क्या नहीं दिया, आप सबने देखा। आप सभी भी कमेंट करके बताएं क्या हो रहा है और ये सब क्या है, क्या आप इससे खुश हैं और इस पे आगे क्या होना चाहिए, क्या यही इस टेबल से आप खुश हैं, क्या ये टेबल में कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये बिल्कुल जवानों के साथ में धोखा नहीं है, तो क्या है। आप सभी इस वीडियो को पूरा सभी ने वॉच किया है, वॉच करने के बाद में आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं और आगे इस मुद्दे को उठाने के लिए सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।